अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि पूरा मजमा कह दे वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फउलाइका हुमुल खासिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व रवल इमामुल बुखारी अन अबी उमामत अल बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम, बहुत ही मुकर्रम और मुफद्दल और मुबज्जल उलमाए किराम, कुर्राए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल यहाँ डाइस पर मौजूद हैं और सामने बहुत ही प्यारे मेहमानान रसूल तलबा किराम, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि आज अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को ये सआदत नसीब फरमाई कि हम आज एक बहुत बड़े कारी को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सबसे पहले पूरा मजमा आमीन कह दे। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। इससे पहले कि मैं इनके बारे में कुछ कहूँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ, पहले तो ये जितने उलमाए किराम हैं भाई, मैं तमाम से माफ़ी चाहता हूँ। आप इतने बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ बैठे, मौलाना खलील है, मौलाना आरिफ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सब के सुनने को कबूल फरमाए। सबसे पहले मुझे कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उम्मत के लिए सबसे बड़ी नेमत, जिसको हम नेमत कुबरा कहे या नेमत उज़्मा कहे, वो है कुरान पाक। अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ बहुत ही तवज्जो दिलाई कि उम्मत के बका के लिए, उम्मत के जान माल आबरू की हिफाजत के लिए और आजकल के हालात के लिए सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई हमारे हाथ में है तो वो अल्लाह की कसम कुरान करीम है। अल्लाह ये कुरान करीम से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह सही माने में उसकी तिलावत की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की हलावत नसीब फरमाए। और ये कुरान करीम एक ऐसा कलाम है जिससे कभी बंदा उकताता नहीं है, कोई बंदा इससे उकताएगा नहीं। आप कोई फिल्म देखोगे, आपको फिल्म बहुत अच्छी लगी, आपने 10 मरतबा देखा, 11वीं मरतबा आपको जब वो फिल्म के पास ले गए, आपने कहा मुझे इसकी कहानी मालूम है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। या अगर आपके हाथ में कोई नॉवल है, बहुत अच्छी नॉवल है, आपने 10 मरतबा पढ़ा, 11वीं मरतबा आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम ये कुरान करीम ये वाहिद कलाम है, आदमी पढ़ता जाएगा, ताज़ा होता जाएगा, कभी उकताएगा नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारी जितनी मसाजिद है, उनके जितने अइम्मा हजरात थे भाई, कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं। फजर में 2 मरतबा, फिर जोहर में, फिर असर में, फिर मगरिब में, फिर ईशा में, फिर वितर में, कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। आपने कई अइम्मा को शिकायत करते हुए देखा होगा कि हमारी तनख्वाह कम है, और वाक़ईतन कम होती है। और कभी ये शिकायत होती है कि भाई मस्जिद में ऐसा होना चाहिए, मस्जिद में वैसा। लेकिन किसी इमाम ने आज तक ये नहीं कहा होगा मुतवल्ली साहब से कि कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का, कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना, फजर में भी पढ़ना, जोहर में भी पढ़ना, असर में भी पढ़ना, कुछ तो इसमें गुंजाइश होना चाहिए। नहीं मेरे प्यारो, ये अल्लाह का कलाम ऐसा कलाम है, आदमी पढ़ता जाएगा और ही ज़्यादा तरोताज़ा होता जाएगा। और आपको एक कमाल की बात बताऊं कि कुरान करीम को अल्लाह ने आसान कर दिया। भाई कुरान करीम को अल्लाह ने आसान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को आसान कर दिया। कल रात की बात है, मौलाना अरशद मीर हमारे साथ में थे, उन्होंने हमारे सूरत का ये वाक़या बताया कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 5 साल 9 महीना, वो पूरे कुरान करीम की हाफिजा हो। अल्लाहु अकबर। सिर्फ
5 साल 9 महीना पूरे कुरान पाक की हाफिजा हो गई, जिसको यानी हमारे वो बच्चे जिनको सही इस्तिंजा करना नहीं आता, जिनको सही वजू नहीं आता, जिनको अपने पाँव में सही जूते पहनना नहीं आता, लेकिन मेरे प्यारो अल्लाह ने कुरान करीम को ऐसा आसान किया कि 5 साल 6 साल 8 साल हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनके सीने में कुरान करीम होता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम जिससे न बंदा कभी उकताता है, अल्लाह ने इसको आसान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो उलमाए किराम या कुर्राए किराम जिनके सीने में कुरान है, जिनकी ज़बान पर कुरान है, आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाए कि ये कुरान करीम सबसे पहले अल्लाह के पास, बोलो सबसे पहले अल्लाह के, और अल्लाह से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई माबूद नहीं। और उसके बाद फिर ये कुरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और हजरत जिब्राइल से बढ़कर कोई फरिश्ता नहीं। और उसके बाद ये कुरान हमारे आका, बोलो ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। तो जब ये कुरान का पहला अल्लाह, अल्लाह के बढ़कर कोई माबूद नहीं, फिर हजरत जिब्राइल, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं, और उनके बाद फिर आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बढ़कर कोई नबी नहीं। फिर यही कुरान इन कुर्राए किराम के सीने में, इन उलमाए किराम के सीने में, तो अल्लाह की कसम जब कुरान का पहला सिलसिला अल्लाह, अल्लाह से बढ़ के कोई माबूद नहीं, दूसरा सिलसिला हजरत जिब्राइल से बढ़कर कोई फरिश्ता नहीं, तीसरा सिलसिला हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बढ़कर कोई नबी नहीं। तो ये जितने उलमाए किराम है जिनके सीने में कुरान है, अल्लाह की कसम ये पूरी जमीन पर इनसे बढ़कर कोई इज्जत और एहतराम वाला नहीं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको यहाँ पर जमा किया। मेरे प्यारो, बहुत सौ का शुक्र अदा करना है। आज ये जो मजमा, जो महफिल, जो मंजर हमको नज़र आ रहा है, लेकिन मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं। लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा फरहत इस बात की है, बल्कि इससे भी ज़्यादा फरहत है कि मिस्र के कारी और मुकरी हमारे दरमियान है। उससे ज़्यादा फरहत ये है कि हम सब के उस्तादुल असातिदा हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम हमारे दरमियान में मौजूद है। नारे तकबीर, सब साथ में कहे अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। शायद हमारे उस्ताद हजरत कारी साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपको ये पसंद नहीं आएगा, आपकी तारीफ पसंद नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई शख्स चाहिए जिसको तजवीद में महारत हो, वकूफ़ में मारिफत हो, जिसके पास बेहतरीन किराते सबा हो, जिनके पास बेहतरीन अशरा हो, अल्लाह की कसम इस ज़मीन पर सबसे बड़ा इल्म रखने वाले वो हमारे उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब यहाँ पर मौजूद है। मुझे इतनी खुशी है, इनको देखकर इतनी खुशी है कि ये जितने कुर्राए किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितने उलमा बैठे हुए, मैं खुद यहाँ पर, हम सब इन्हीं के पास पढ़े हुए हैं। आज अगर कारी अब्दुल अजीज बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे कारी इस्माइल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और हमारे कारी इलियास और कारी आसाद, ये जितने हजरात कुरान पाक अच्छा पढ़ रहे हैं, अल्लाह की कसम ये इनका और मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा मर्जा और सारा मावा अगर कोई है तो हजरत वाला दामत बरकातुहू में, हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहू में। बल्कि मैं अगर कहूँ, हजम हो या ना हो, लेकिन बिल्कुल दिल की गहराई से कहता हूँ, अल्लाह की कसम, अगर ऐसा कार्य आपको ढूंढना हो, पूरी दुनिया तलाश करे, खुसूसन हिंदुस्तान तलाश करे, हिंदुस्तान की धरती पर नंबर 1 के अगर कोई कारी है तो हमारे उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहू। कह दो नारे तकबीर, तकबीर। साहिबतकुमुस सलामतु वल आफिया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अभी मुझे एक बहुत बड़े नाजिम ने कहा, हजरत कारी सिद्दीक साहब के तलबा तो ऐसे फैले हुए हैं जैसे पूरी दुनिया में आलू फैला हुआ होता है। जिस गांव में जाओ, जिस करिया में जाओ, जिस बस्ती में जाओ, जिस देहात में जाओ, और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, रियूनियन जाओ, फ्रांस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अल्लाह की कसम मुल्कों में जाओ, अगर कोई सबा पढ़ता होगा, अशरा पढ़ता होगा या बेहतरीन कुरान पढ़ता होगा,
पूछो किसके पास से सीखा है, नाम एक ही आएगा, हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम, हमारे उस्तादुल असातिज़ा, इनको ताजुल करामा कहा जाता है। अरे मेरे प्यारो, ढाबेल के बहुत बड़े मुफ्ती हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम बीमार है, दुआ करे अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। उन्होंने भी इनको लक़ब दिया हुल्लतुल करामा, बोलो सुभान अल्लाह। कभी ताजुल करामा, कभी इमामुल मकामात, कभी इमामुत तजवीद। मेरे प्यारो, ये वो तजवीद के बेताज बादशाह है जिनका दीदार करना भी हम सब के लिए जन्नत का जरिया है। और हजरत सिर्फ ये नहीं कि कुरान करीम, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी दामत बरकातुहुम को नहीं जानता होगा। उनकी नज़र भी जब दिल पर पड़ी, आपने हमारे उस्ताद हज़रत कारी सिद्दीक साहब को खिलाफत से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में भी बरकत अता फरमाए। शेख भी करीम है, हमारे उस्ताद भी करीम है। अरे हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह इन दो करीमों के दरमियान हमें भी मुकर्रम बना दे। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम, मैं उनका तहे दिल से बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका हम नालायकों को अता फरमाया और ये हमने जितना हो सका जैसा हुआ इसको कायम किया। बस हम सब मिलकर दुआ करें अल्लाह इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। देवबंद के बहुत बड़े कारी अबुल हसन दामत बरकातुहुम, इन्होंने भी इनको अवार्ड पेश किया है। और मैं तो कहता हूँ मेरे प्यारो, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाओ, करिया करिया में जाओ, बस्ती बस्ती में जाओ, ऐसा फन की मारिफत रखने वाला, तजवीद के बारे में हकाइक जानने वाला, तजवीद के बारे में दकाइक जानने वाला इस रुए जमीन पर ये वहीदुन फरीदुन, ये अकेले हैं जिनका कोई सानी हमें नहीं मिलेगा। बस अल्लाह नजरे बद से बचाए। और मैं कारी साहब से माफ़ी चाहूँगा कि आपने तो मुझे कहा था कि सबका शुक्रिया अदा करना, लेकिन वल्लाह कारी साहब हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि मेरी तालीम का सिलसिला जो शुरू हुआ और जो मुकम्मल हुआ उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो हमारे हजरत कारी सिद्दीक साहब का हाथ है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, ये तो अभी सब आपको रंग रंगा मौलाना आलिफ साहब सब अच्छा अच्छा दिखता, वरना मुझे बराबर याद है कि जब तरकेसर मदरसे में ये शुरू हुआ कि रात को ईशा के बाद आधा घंटा बैठना है, तो उस वक्त मैं तालिब इल्म था, फारसी अव्वल में था। तो हजरत कारी साहब आते थे। अब जाहिर बात है उस वक्त तरकेसर में मैं जानता हूँ उनका घर बहुत ही तंग था। इनकी अहलिया मौलाना खलील रामदेरी सुन्ना, इनकी अहलिया बाहर बैठी रहती थी अल्लाह, और ये अंदर आते थे और मुझे कहते थे तुम वहीं पर खड़े रहना। और मैं खड़ा रहता था और मैं इनकी अहलिया से कभी बातचीत किया करता था। फारसी अव्वल में था, 8 साल मेरी उम्र थी, हम आंटी आंटी कहकर उनको पुकारते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ मौलाना नज़ीर साहब कारी साहब ने पिटाई की, फिर हम मुझे कहा जाओ चाय लेकर आओ। जब मैं चाय लेने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो इतनी खुशी होती थी, वो आंटी कहती थी कारी साहब के लिए बाद में ले जाना, पहले तुम चाय पी। मदरसे के दौर में अगर कोई चाय दे दे, अचार दे दे, बिरयानी से कम नहीं होता। तो मैं कहूँगा अल्लाह तबारक व तआला इनकी अहलिया की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। ये इनकी और इनकी अहलिया की बरकत से हम 3 भाई, हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब, मैं दूसरे नंबर पर, और हमारे मौलाना हुज़ैफा साहब, हम सब की जो भी तरक्की है राज हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम है। सब आमीन कह दे, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सब की तरफ से। हमारे मिस्र के कारी भी आए हैं, बहुत ही बड़े, अल मोहतरम अल मुकर्रम अल मुफद्दल शेख अब्दुल नासिर, मुझे नज़र नहीं आ रहे भाई, हाँ शेख अब्दुल नासिर हफिज़हुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला बोलो इनके उम्र में भी बरकत अता फरमाए। या शेख अंत ज़ैफ़ना अल मुबज्जल, वल्लाह हीनमा अंत तक़राउ अतज़क्करु हादिहिल आया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती व हीनमा अंत तरन्नम फिल कुरआन लहजतुका अल अरबिया अल फसाहा अल बलागा बिस्सलासा व तलाका नहनु नतज़क्करु हादिहिल आयात वरत्तिलिल कुरआन तरतीला व नहनु नतज़क्करु हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम इक़राउल कुरआन बिलहुनिल अरब मन लम यतग़न्न फलैसा मिन्ना। माशाअल्लाह अंत जय्यिद कारी, माशाअल्लाह नहनु मसरूर अंत फीना मौजूद, माशाअल्लाह व नुरहिबु बिकुम तरहीबन हारा व अतैता अहला व वतैता सहला, माशाअल्लाह। और मैं ये कहूँगा अंत
शेख अब्दुल नासिर अल्हम्दुलिल्लाह अंत मुताबिकुन लि वसीयति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा लि अबी हुरैरा या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक हज्जतिल मलाइकतु अला क़ब्रिक कमा यहुज्जुल मुमिनून इला बैतिल्लाहिल हराम अंत मुताबिकुन बिहादिहिल वसिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शेख अना आती करीबम मिनका सवाल वाहिद। कारी साहब आपसे माफ़ी चाहता हूँ भाई, पूछूँ ना इनसे सवाल, पूछूँ ना। सवाल वाहिद अंत फ़ी मुद्दतिन मदीदा फ़ी हादल हिंद फ़ी हादल बलद माशाअल्लाह ثلاثة أسبوع ثلاثة أسبوع ثلاثة أسبوع ما شاء الله ما شاء الله شرفتم زوجتك بعيدة منك زوجتك بعيدة منك ما شاء الله هي موجودة ما شاء الله. هو تسمعه نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زوجتك بعيدة فأنا أسألك سؤالا زوجتك بعيدة إن زوجتك الإجازة لسفرها الرحلة البعيدة الطويلة القرآن ما شاء الله لأن نسوة الهند لا إجازة امرأتي لا إجازة غصبان شديد زوجتك ليس تكذب حسناتك ما شاء الله إن شاء الله لأن مسألة الزوجة ومسألة النكاح عجيب غريب جدا مثبتها ومنفيها كلاهما في بروبلم كثيرة. كان رجل صلى الله عليه وسلم في الهند كان رجل مظلوما من الزوجة مسترب الحال منكوب البال. يوم واحد قال لابنه ونصح لابنه يا ابني أنت لا تنكح أبدا إياك والزواج لأنك تنظر حالتي إياك والزواج لا تنكح أبدا إياك والزواج. بعد وقت قليل أجاب ابنه قال يا أبتي إن شاء الله سأوصي ابني بهذه الكلمة. لا إله إلا الله. فالنكاح مسألة عجيبة غريبة جدا. ये तो मैं इनको कह रहा हूँ भाई अरबी ज़बान में कि ये माशाल्लाह 3 हफ्ते से घूमे जा रहे कभी दिल्ली पहुँचे, कभी देवबंद पहुँचे, कभी सहारनपुर पहुँचे, कभी राजस्थान पहुँचे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में आए, कभी तर्केसर में रहे, बहुत ज़माना गुजरे। आप लोगों को समझ में नहीं आया। मैं पूछ रहा था आपकी बीवी ने आपको परमिशन दी या नहीं दी है, तो ये बहुत खुश है, कह रहे मेरी बीवी भी सुन रही है। हमारी बीवी तो आज तक हमारा बयान नहीं सुनती। मौलाना आरिफ आपका सुनती है ना? मेरे को कितने लोगों ने कहा कि कारी साहब इतना लंबा लंबा बयान करते हो, तुम्हारी बीवी सुनती है? मैंने कहा मैं सुनता हूँ। ये हमारी जिंदगी यहाँ करीब में ही वो देखती होगी। मौलाना खलील बचाने आना, वो वहीं खिड़की में से बराबर देख रही होगी। अभी हमारी ज़िंदगी तो कैसी है। हज़रत कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातहू मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। बस हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि रोज़ाना, कल रात को भी हम लिम्बायत में थे, आज भी यहाँ है। हमारी ज़िंदगी कैसी है कि दिन में माइक, रात में वाइफ, दिन में माइक और रात में भाई। मुझे किसी ने कहा मौलाना तुम्हारी ज़िंदगी, तुम दिन में रहो तो माइक के सामने, रात में रहो तो वाइफ के सामने। मैंने भी उस वक्त तो हाँ कह दिया। बाद में मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ए भाई बहुत बड़ा फ़र्क है, माइक और वाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये माइक के सामने मैं चिल्ला रहा हूँ, अभी माइक का सिस्टम खराब हो जाए, निकालो फेंको, वाइफ गुस्से हो जाए। ये सब उलमा बैठे हैं माशाल्लाह। हज़रत कारी साहब को छोड़कर मैं सबको कहूँगा जितने मंच पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये शेख भी बहुत ज़बरदस्त किरात पढ़ते हैं, लेकिन बीवी सामने आवे तो ना पढ़ सके इतना। ये हम सब का यही हाल है। मेरे को किसी ने कहा मौलाना सब बीवी से डरते, मैंने कहा कौवा हर जगह काला ही होता है। खैर अल्लाह हम सबको खुश रखे, आप सबको हंसाता रखे। और देखो ये कारी साहब जब आएंगे और जब वो किरात पढ़ेंगे, हमारे शेख अब्दुल नासिर हर वक्त जब किरात पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ आप बड़ा ज़ोरदार इस्तिकबाल करें और हर आयत के ऊपर जो आपको पसंद आए आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ी गई और उससे पहले बहुत अच्छी किरात पढ़ी गई, लेकिन ये पूरा मजमा ऐसा लगता था जैसे बीवी ने धक्के मार के भेजा हो। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमानान रसूल यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला सारे तलबा की उम्र में बरकत अता फरमाए। भाई 2 मिनट है, मौलाना नज़ीर साहब का है,
अब नाराज मत हो ना, 2 मिनट से बेटा ये चश्मा ले लो, बहुत ज़रूरी काम है। देखो भाई, सबसे पहले हम हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब का दामत बरकातुहुम का ज़ीदा मजदुहुम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। इसी तरह हम शेख अब्दुल नासिर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। और ये जो प्रोग्राम बना है इसके रूह रवा जो है, सबसे बड़े रूह रवा वो हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला है। आप सब मिलकर एक मरतबा नारे तकबीर पर अल्लाह अकबर कह दे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला है। इनके साथ इम्तियाज़ भाई यहाँ बैठे हैं, इम्तियाज़ भाई मुंबई वाले, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आसिफ भाई का। कहाँ पर है आसिफ भाई? बाहर होंगे, जिन्होंने ये परमिशन ली और लीगल प्रोसीजर करके हमारे सामने पूरा मैदान हमवार कर दिया। आप सब मिलकर आसिफ भाई के लिए दुआ करें कि उन्होंने कुरान के लिए मेहनत की है, अल्लाह इसी कुरान को क़यामत में उनके लिए सिफारिश करने वाला बना देवे। इसी तरीके से मैं हमारे यहाँ के जो पीआई है जिन्होंने दस्तखत की, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और हज़रत मौलाना फैयाज साहब का, अब्दुल राज़िक का, उवैस ओरा वाला का, मेरे भाई हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा का, मुफ्ती आसिफ साहब बॉम्बे वाले का, मौलाना साकिब साहब, और डाबेल से माशाअल्लाह कुछ कुर्राए किराम आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना आरिफ साहब जो बरोडा के मोहतमीम, उनका भी बहुत शुक्रिया। और मैं सबका शुक्रिया अदा करने के बाद हजरत कारी साहब, ये जो 3 तारों ने मेहनत की है, कारी असद, कारी अनीस और कारी इलियास, अल्लाह इनको जज़ाए खैर देवे। इतनी भागदौड़, हम तो बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर देते थे, बाकी मेहनतें इनकी है। अल्लाह इन तीनों कारियों को भी कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना खलील अहमद रामदेरी साहब को भी कबूल फरमाए। आमीन। बाबा भाई रोशनी वाले, बाबा भाई और रफीक भाई, माशाअल्लाह परमिशन के मामले में हम बाबा भाई का और रफीक भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। मैं आ रहा हूँ भाई, तुम बहुत जल्दी करते हो यार, मैं भी इंसान हूँ भाई। मैं और भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे खुर्राए किराम बैठे हुए हैं। हमारे दारुल उलूम फलाह दारिन तरकेसर के मोहतमीम हज़रत मौलाना नज़ीर साहब यहाँ पर है, कारी इस्माइल साहब है, और कारी अब्दुल अजीज़ साहब जो मेरे बहुत चहीते हैं। आप हमारे उस्ताद हैं माशाअल्लाह। अजीज़ साहब, मैं आपकी किरात सुनता हूँ ना मौलाना आरिफ, तो मैं हैरान होता हूँ कि एक ज़माने में मैं इनको मश्क करवाता था, आज मैं इनसे मश्क करता हूँ। अल्लाह कारी अब्दुल अजीज़ साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। आपको बाहर ये आरसी बोर्ड नज़र आता है हमारे राजू भाई का, मैंने आते आते उनसे मुलाकात की। इन्होंने फी सबीलिल्लाह जिनको जितनी चाय पीना हो, मैंने इनको एक दुआ दी, सकाकल्लाहु शराबन तहूरा, कि तुम हमको चाय पिला रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हूर के हाथों, उनकी बीवी भी न सुनती हो तो अच्छा है, हूर के हाथों अल्लाह उनको शराब तहूर नसीब फरमाए। तो माशाअल्लाह ये सब हजरात, और भी जितने हजरात हैं, हमारे रईस भाई है, जावेद भाई ढंढन है, और भी बहुत सारे हजरात यहाँ पर हैं। मैं तमाम का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे खुर्राए किराम का। और फिर एक मरतबा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, तमाम उलमा माफ़ फरमाए, और ख़ास करके मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत कारी साहब, हम सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें पढ़ाया, आगे बढ़ाया। आइंदा कोई भी काम हो, हम ये सोच कर चले हैं आप हमारे आका हैं, हम आपके गुलाम हैं। इंशाअल्लाह चाहे तो बेच देवे, चाहे तो आज़ाद कर देवे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुकर्रम सामीईन।